हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। मान्यता के अनुसार सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव बहुत ही जल्दी अपने भक्तों की मुराद पूर्ण कर देते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है, इसीलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा और व्रत करने का महात्म्य और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। यदि आप सोमवार के व्रत करते हैं तो सोमवार की कहानी और कथा सुनना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आपका व्रत अधूरा है। माना जाता है कि देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसीलिए उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शंकर के व्रत में खास पूजन की जरूरत नहीं होती, वो तो भोले भगवान हैं। भक्त के मन से की गई तनिक मात्र भक्ति से ही वो अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी शिव की भक्ति और कृपा पाने के लिए सोमवार के व्रत रखते हैं तो इस कथा में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। और जब भी आप सोमवार के व्रत शुरू करें तो शुक्ल पक्ष की से ही शुरू करें। किसी भी महीने का शुक्ल पक्ष का पहला सोमवार हो तो बहुत ही अच्छा रहता है। सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान कर महिलाओं को इस दिन अपने बाल अवश्य धोने चाहिए और बाद में शिव जी को जो शिवलिंग होता है उसके ऊपर जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय हमें यह बोलना है कि हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसे 3 बार, 11 बार, 21 बार आपकी इच्छा हो उतना बोलना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद में व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। सोमवार के व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए। सोमवार के इसीलिए इसमें मीठा भोजन करना चाहिए। आइए, कई औरतें की आदत होती है कि वो रोली या सिंदूर का तिलक लगा देती हैं भगवान भोलेनाथ को। यह तिलक भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को भभूति का तिलक लगाया जाता है या चंदन का तिलक लगाकर पूजा करनी चाहिए। अगर हम इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर व्रत करते हैं तो हमारी सभी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाती हैं। तो चलिए सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो एक साहूकार था। साहूकार के पास बहुत धन दौलत थी, लेकिन उसके कोई पुत्र नहीं था। पुत्र की कामना से वह हर सोमवार और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की बड़ी श्रद्धा भक्ति से पूजा अर्चना किया करता था। यही उसका नियम था रोजाना। तो बहुत दिन बीत गए। एक दिन से पार्वती ऊपर चौपड़ सार खेल रहे थे और वह साहूकार भगवान शिव की नीचे पूजा अर्चना कर रहा था। तो पार्वती माँ कहती हैं कि हे भोलेनाथ, यह साहूकार कितनी भक्ति से आपकी पूजा अर्चना करता है, लेकिन इसको आप फल नहीं देते। जो भी इसकी इच्छा है वह पूर्ण कर दो। तो शिव जी कहते हैं कि पार्वती, आप तो बड़ी भोली हो, यह संसार सागर है। जैसा इंसान कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। इसके कोई संतान नहीं है, इसलिए ये रोज नित्य प्रति हमारी पूजा अर्चना करता है। तो पार्वती कहती हैं कि हे भोलेनाथ, अगर आप इसकी इच्छा पूर्ति नहीं करोगे तो आपकी पूजा अर्चना कोई नहीं करेगा, इसलिए इसको पुत्र का वरदान दो। तो भोलेनाथ कहते हैं कि पार्वती, जब इसके भाग में पुत्र है ही नहीं तो मैं इसको
पुत्र का वरदान कैसे दे दूं। पार्वती हट पड़ जाती हैं तो भोलेनाथ उनकी हट के सामने झुक जाते हैं और कहते हैं कि पुत्र तो मैं दे दूंगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 12 साल होगी। 12 साल के उपरांत वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह कहकर भोलेनाथ ने और तथास्तु कह दिया। ये सारी बातें नीचे जो साहूकार बैठा था वो सुन रहा था। साहूकार को ना तो कोई खुशी हुई और ना कोई गम हुआ। जैसे वो पहले से पूजा अर्चना कर रहा था वैसे ही करता रहा। नित्य प्रतिदिन बीते। कुछ दिनों बाद उनकी साहूकार की जो घरवाली थी वो गर्भवती हुई और 9 महीने के बाद उसके यहाँ अति सुंदर पुत्र पैदा हुआ। पुत्र प्राप्ति के कारण बहुत सी खुशियां मनाई गईं, लेकिन साहूकार के मन में कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि उसको पता था कि मेरे पुत्र की उम्र सिर्फ 12 साल है। दिन प्रतिदिन वह लड़का बड़ा होता गया। जैसे ही 11 साल का हुआ और उसकी माँ बोली कि मेरे लड़के की शादी कर लो और मैं अपने बच्चे की शादी करना चाहती हूँ। साहूकार बोला, करी पागल है तू, अभी से अगर इसकी शादी कर देंगे तो क्या होगा, अभी तो हम इसको काशी जी पढ़ने के लिए भेजेंगे, उसके बाद इसकी शादी करेंगे। तो लड़के के मामा को बुलाया गया और उसे बहुत सारा धन दिया गया और कहा कि इस लड़के को ले जाओ और काशी जी पढ़ा के ले आओ। रास्ते में जहाँ भी रुको वहाँ यज्ञ करते हुए जाना, भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना, कुंवारी कन्याओं को का विवाह करते हुए जाना और रास्ते में जो कोई मिले उसको दान दक्षिणा जरूर देना। यह कहकर साहूकार ने अपने लड़के और अपने साले को वहाँ से विदा कर दिया। साहूकार नित्य प्रति ऐसे ही जैसे पहले करता था पूजा अर्चना भोलेनाथ की करता रहा। इधर वो यज्ञ करते हुए चलते हैं, यज्ञ करते हुए जा रहे हैं। एक नगर में ठहरे। वहाँ उस नगर में एक राजा के लड़की की शादी थी और जो राजा का लड़का उसे शादी करने के लिए आया था वह एक आंख से काना था। इस बात से वर पक्ष के लोग बहुत ही दुखी थे। इस दुख से दुखी होकर उन्होंने उस साहूकार के लड़के को देखा। साहूकार के लड़के को देखते ही सोचा कि अगर जयमाला आदि का कार्य इससे करा लिया जाए तो कैसा रहेगा। उसके मामा के पास आए और उससे बोले कि हम आपको बहुत सारा धन देंगे, हमारी जो लड़का है वह एक आंख से काना है, अगर खेत बारोटी और जयमाला का कार्य आपके लड़के से हो जाए तो कैसा रहेगा, और हम विदा करके बाद में अपनी बहू को ले जाएंगे। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो सारी क्रियाएं बारोटी खेत की सब कुछ हो गया। उसके बाद फिर वो बोले कि फेरे आदि भी इसी से करा लिए जाएं तो कैसा रहेगा। तो फेरे आदि भी साहूकार के लड़के के साथ ही हो गए। जैसे वो डौड़ी पर और मत्था टेकने के लिए गए तो उस साहूकार के लड़के ने और उस राजा की लड़की के पल्लू पर लिख दिया कि तेरी शादी तो मेरे साथ हुई है, लेकिन जिसके साथ तू जाएगी वह एक आंख से काना है और मैं तो काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। तो जैसे वो तो चले जाते हैं और जैसे लड़की विदा होने लगती है वो रोती है तो अपने चुंदरी के पल्ले पर लिखा पाती है, अपने पिता को बुलाती है कि पिताजी मेरी शादी इसके साथ नहीं हुई है, मेरी शादी जिसके साथ हुई है वह तो काशी जी पढ़ने के लिए गए हैं और ये तो एक आंख से काना है। बारात वापस चली जाती है। उधर उन्हें साल पूरा हो जाता है। उसके मामा ने बहुत बड़ा यज्ञ रचा रखा था। यज्ञ में बहुत सारे पंडित आए हुए थे। लड़का बोला कि मामा जी आज तो मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है। मामा जी बोला कि कोई बात नहीं है, आप अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। जैसे यज्ञ शुरू हुआ मामा अंदर गया और लड़के को देखा कि वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गया है। तो
वापस आता है कि अभी से रोना पीटना शुरू कर दूंगा तो ये यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। फटाफट से यज्ञ का कार्य पूर्ण करके ब्राह्मणों को विदा करके और करुणा वही आवाज से रोना शुरू करता है कि मेरे तो एक ही भांजा था, अब मैं अपनी बहन और जीजा को मुंह कैसे दिखाऊंगा और उनसे क्या कहूँगा। जैसे रोता है वहाँ से फिर महादेव पार्वती जी जाते हैं, क्योंकि वो तो उन्हीं की नगरी थी और काशी जी में तो भोलेनाथ और पार्वती जी घूमते ही रहते हैं। तो फिर पार्वती जी बोली कि हे भोले बाबा, हे भोलेनाथ, हे पतिदेव, ये कौन है जो इतना करुणामयी आवाज में रो रहा है। तो शिव शंकर बोले कि ये संसार सागर है पार्वती, कोई जीता है कोई मरता है। कि नहीं भोलेनाथ, मैं जरूर देखने जाऊंगी। देखने गई तो वहां देखती है तो कहती है कि ये तो वही साहूकार का लड़का है महाराज, अगर ये इसको प्राणनाथ नहीं दिए तो ये इसके साथ 4 जाने और जाएंगी, क्योंकि इसका मामा भी मर जाएगा और उधर इसके माँ बाप भी बिलक बिलक के मर जाएंगे। जब हट पड़ जाती हैं, भोले बाबा सिर पर हाथ रखते हैं और वो लड़का खड़ा हो जाता है। शिव शंकर भगवान की जय जयकार होने लगती है। फिर उसका मामा यज्ञ रचाता है, यज्ञ करके फिर घर की तरफ वापस चल देते हैं। रास्ते में वही नगर मिलता है और वो राजा था वो वहाँ बैठा होता है और पहचान जाता है और उन्हें घर ले जाता है। घर ले जाकर उनकी खातिर तवज्जो करते हैं और अपनी लड़की का विदाई करवा देते हैं। बहुत सारे धन दौलत, हाथी घोड़े, दास दासियां देते हैं। तो इधर जब नगर के नज़दीक पहुंच जाते हैं तो मामा कहता है कि मैं घर जाकर सूचना दे देता हूं कि आपकी माता पिता वर और वधू दोनों की स्वागत की तैयारी करेंगे। अब वहाँ पहुँचते हैं। उस दिन वो साहूकार अपनी पत्नी को सारा हाल बता देता है। वो भूख प्यास से पीड़ित होकर छत पर बैठ जाते हैं और कहते हैं अगर हमारा लड़का जीवित आ गया तो हम नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में ही उसका मामा आ जाता है और कहता है कि बहन जीजा, आप छत पर क्यों बैठे हो, नीचे आ जाओ, आपके तो बहू बेटा दोनों आ रहे हैं। साहूकार कहता है कि हमारा बेटा कहाँ है, हमारा बेटा तो 12 साल तक ही था, अब तो तुम झूठ बोल रहे हो। कि मैं शपथ खाकर कहता हूँ आपके बहू बेटे दोनों आ गए हैं। अब तो वो दोनों नीचे उतर आते हैं और बहू और बेटे का स्वागत करते हैं और भोलेनाथ का बार बार धन्यवाद देते हैं कि भोले बाबा आपने हमारी लाज राख ली और हमारा कुल की बेल बधा दी। तो इधर उस दिन रात साहूकार सो रहा होता है तो भगवान शंकर उसके सपने में आते हैं और कहते हैं कि साहूकार, मैं तेरे व्रत से और कहानी सुनने से और तेरे पूजा अर्चना से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैंने तेरे बेटे को अभय दान दे दिया है और वो दीर्घ आयु तक जीवित रहेगा। साहूकार बहुत प्रसन्न हो जाता है और भगवान का बार बार धन्यवाद करता है। ऐसे ही सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा देता है कि जैसे मेरे बच्चे को जीवन दान दिया है वैसे ही भोलेनाथ सभी के बच्चों पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। सभी माता बहनें सोमवार का व्रत करें। जो भी सुहागन स्त्रियां ये व्रत करती हैं उन्हें अटल सुहाग का आशीर्वाद देते हैं और जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वो इस व्रत को करती हैं तो उन्हें अच्छा घरवर मिलता है। ये भोले बाबा की कहानी थी। अगर किसी माता बहन को पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे सभी माता बहन के पास पहुंच जाए। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव की जरूर लिखें। बोल शंकर भगवान की जय।